मित्रों, क्या कभी किसी ने तुम्हें नींद में पुकारा है? क्या कोई ऐसी आत्मा है जो हर बार तुम्हारे स्वप्न में आकर बस रोती है? वो आत्मा जो तुम्हारी अपनी थी लेकिन अब सिर्फ स्वप्नों में रहती है। जी हाँ मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसे नानी जी की आत्मा ने जगाया, जागृति की ओर, मोक्ष की ओर और उस रहस्य की ओर जिसे सिर्फ आत्मा समझ सकती है। वो बस एक साधारण लड़की थी। सच कहे तो अब से कुछ साल पहले तक उसका आध्यात्म से कोई खास नाता नहीं था। पर एक दिन एक संत महात्मा के प्रवचन सुनकर उनसे प्रेरित होकर उसने उनसे गुरु दीक्षा ली। उसे मिला एक गीत मंत्र जो एक शक्ति थी और एक मार्ग उसके साथ साथ दूसरों के भी कल्याण का। उसने निश्चय किया, 1.25 बार जाप करूंगी, और उसने किया भी। हर दिन, हर रात माला के हर मोती में बस एक ही नाम गूंजता, ओम नमः शिवाय। जब 1.25 जप पूरे हुए, जब दशांश हवन भी कर लिया गया तो उसे लगा बस अब आत्मिक यात्रा पूरी हुई। पर वो नहीं जानती थी कि अभी उसकी असली यात्रा शुरू हुई है। उसी रात पहली बार उसकी नानी जी स्वप्न में आई। वो बस चुपचाप रो रही थी। कपड़े वही थे जो वो अपने आखिरी दिनों में पहनती थी। चेहरा उतना ही शांत, लेकिन आंखें भीग चुकी थी। लड़की घबरा गई, सुबह रोती हुई उठी, लेकिन उस स्वप्न का कोई उत्तर न मिला। फिर दूसरे दिन की रात जब हुई, फिर वही सपना, पर इस बार नानी जी उदास थी। कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसके स्वप्नों में अजनबी लोग भी आने लगे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान। पर एक अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे बहुत साफ दिखाई देते थे, जैसे कभी जाने पहचाने हों। कुछ तो युवावस्था में दिखते, जैसे प्राचीन जमाने के या पहले किसी और युग के हों। और फिर लड़की ने एक दिन महसूस किया, इन सभी में कोई तो संबंध है, कोई आत्मिक नाता। अब उसे समझ में आया, ये कोई संयोग नहीं, उसका मंत्र जप अब उसे सूक्ष्म लोक की सीमा तक ले गया है। और अब आत्माएं उसे अपना साधन बना रही हैं, अपनी अधूरी बातें कहने के लिए, उनके अपूर्ण काल, तृप्त न हो सकी इच्छाएं शायद अब वो उसी से पूरी कराना चाहती हैं। लड़की ने एक निर्णय लिया, अब वो फिर से जाप करेगी, पर इस बार सिर्फ अपनी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं की शांति के लिए जो उसे पुकार रही हैं। उसके बाद एक रात नानी जी फिर स्वप्न में आई, लेकिन इस बार वो नहीं रही थी। वो पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब समझ गई तू, धन्यवाद मेरी बच्ची, अब मैं मुक्त हूँ। और तभी स्वप्न में एक सफेद ज्योति प्रकट हुई, जिसमें नानी जी धीरे धीरे विलीन हो गई। लड़की की आंख खुली, आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, मुक्त आत्मा की शांति के थे। मित्रों, कभी कभी सपनों में जो आता है वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो आत्मा की पुकार होती है। अगर कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है तो उसे समझने की कोशिश करो, जप करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, क्योंकि शायद आप भी किसी आत्मा की अंतिम उम्मीद हो। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधारमण शरणम अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।